सब हम चलते हैं जगन्नाथपुरी। कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई को ये विचार आया कि भगवान को, जगन्नाथ जी को दिन में इतने भोग लगते हैं, रात को जब उनको भूख लगती तो क्या करते होंगे। तो वो सुबह 3 बजे उठकर वो खिचड़ी बनाने लगी और जगन्नाथ जी को रो रो कर पुकारने लगी। और भगवान ने जैसी उनकी आवाज सुनी, बच्चों के वेश में आए और रोज उनकी गोद में आके खिचड़ी खाने लगे। और ये प्रसंग कई महीनों तक चलता रहा। और एक दिन जब कर्माबाई सुबह 7 बजे स्नान करने जा रही थी तो एक नियम कानून मानने वाले संत आए और उन्होंने कहा, कर्माबाई अभी कहां जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं स्नान करने जा रही हूँ। बोले, तुम भक्त होके तुमको तो तड़के तड़के जाना चाहिए। तो बोले, मैं क्या करूं, मुझे सुबह सुबह भगवान का भोग बनाना पड़ता है। अरे बोले, राम राम, तुमने स्नान भी नहीं किया और तुम कैसे भोग चढ़ा रही हो, ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब कर्माबाई तो मान गई उनकी बात और दूसरे दिन सुबह उठी, पहले वो स्नान करने गई, वो ऐसा सब करने लगी, पूरा उनका शेड्यूल चेंज हो गया। और जब भगवान जगन्नाथ जी आए, इंतजार कर रहे और जैसे ही वो खिचड़ी बनाई और सिर्फ एक मुंह में प्रसाद पाया था, भगवान का समय हो गया पर्दा हटने का। तो भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पहुंच गए सीधा पुरी के मंदिर में। और जैसे लोगों ने पर्दा खोला और भगवान के मुंह पे प्रसाद देखा तो पुजारी जी ने कहा, भले जगन्नाथ जी ये कहां से आया। तो बोले, वो कर्माबाई नियम कानून के चक्कर में पड़ गई और मेरी खिचड़ी रह गई। तब से कहा जाता है कि आज दिन तक साहब भगवान जगन्नाथ को, जो जगन्नाथ जी को जो चढ़ता है ना, सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई चढ़ती है। तो इसलिए कहते हैं सर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जहां प्रेम होता है ना सब, वहां कोई नियम कानून नहीं चलते। तो भगवान है ना साहब प्रेम का भूखा है, नियम कानून का नहीं। थैंक यू।